पद्मिनी बहुत ही सीधी और घरेलू औरत थी, जो कि अपने पति मोहन और बेटे रोहन के साथ में रहा करती थी। पद्मिनी को सीधा सिंपल खाना और पूजा पाठ करना पसंद था। एक दिन जब पद्मिनी बैठकर दाल भात खा रही थी, तब उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका बेटा रोहन एक लड़की के साथ खड़ा है और दोनों के गले में वरमाला थी। ये देखकर पद्मिनी कहती है, अरे लल्ला, ये क्या कर लाए हो? हम कौन सा तेरे ब्याह से मना कर देते जो तुझे इको भागा के लाने की जरूरत पड़ी। माँ, वो दीप्ति के माँ बाप इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं ना, क्योंकि ये करोड़पति की बेटी है, इसलिए हमको मंदिर में शादी करनी पड़ी। हाय दया रे दया, करोड़पति! वाह वाह, तू मेरी करोड़ पत्नी मेरा मतलब है बहू, बाहर काहे खड़ी हो? घर के भीतर तो आ जा। पद्मिनी अपनी बहू को स्वीकार कर लेती है क्योंकि वो अमीर थी, संस्कारी थी और उसके बेटे की पसंद थी। अब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा हो जाता है कि पद्मिनी के घर मॉडर्न बहू आई है। एक दिन पद्मिनी की पड़ोसन कोमलिका आती है और कहती है, बहन, ये तो बढ़िया हुआ कि तेरा बेटा मॉडर्न बहू ले आया, लेकिन वो ज्यादा दिन तेरे साथ इस घर में टिकेगी नहीं। हाय हाय, ऐसे क्यों बोल रही है सूपनखा? मेरा मतलब है कोमोलिका, शुभ शुभ बोल। और क्या बोलूं, तेरी बहू होगी बर्गर पिज्जा वाली और तू ठहरी दाल भात वाली। तेरी और उसकी निभेगी थोड़ी। कोमलिका इतना कहकर वहां से चली जाती है क्योंकि उसने आग तो लगा ही दी थी। जिसकी बात पद्मिनी खुद से कहती है, हाय हाय, मुझे इसके लाने कुछ तो करना पड़ेगा। मैं मेरे इकलौते लल्ला को अलग तो ना होने दूंगी। पद्मिनी ये बोलती है और बहुत सारे बर्गर, पिज्जा, मोमोज इत्यादि घर मंगवा कर ठूस ठूस कर खाती है। जिसके बाद उसे पूरी रात गैस होती है और बिस्तर पर बगल में लेटा उसका पति उसके पाद मारने से परेशान होकर चिढ़कर कहता है, हाय हाय ससुरी की नाती, तेरा नाम तो पद्मिनी होना चाहिए था। पद्मिनी किसने रख दिया? मोहन ने इतना बोला ही था कि पद्मिनी फिर से एक जहरीली गैस छोड़ती है, वो भी आवाज के साथ। और ये देखकर मोहन गुस्से में तकियां उठाकर अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता है और खिसियाकर बोलता है, ना जाने ससुरी ने ऐसा कौन सा बारूद का गोला खा लिया है जो कब से आग छोड़े जा रही है। अगर मैं और यहाँ रहा तो मुझे ऑक्सीजन मास्क लगवाना पड़ेगा। मैं तो चला बाहर सोने। मोहन ये बोलकर बाहर सोने चला जाता है। जिसकी बात पद्मिनी आराम से सो जाती है। पर जैसे ही दीप्ति जागती है तो देखती है कि उसका ससुर बाहर सोफे पर सोया हुआ है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उसके ससुर को बाहर सोना पड़ा है। और ये देखकर वो खुद से कहती है, मुझे तो लगता है कि सासू माँ और ससुर जी में लड़ाई हुई है। आज घर में पूजा कर लेती हूँ, क्या पता इनकी लड़ाई ही सुलझ जाए। दीप्ति ये सोचकर अपने घर के बने मंदिर में पूजा करके आरती गाने लगती है कि तभी आरती सुनकर उसकी सांस नीचे आती है और आते ही फिर से पाद मारती है। जिससे दीप्ति पलटकर अपनी सास को कहती है, माँ जी, जरूर इस घर में ना कोई बुरा साया है। देखिए ना, कल आपका और ससुर जी का झगड़ा हुआ और आज पूजा करने लगी तो धूप की महक की जगह पे कैसी जहरीली बदबू आ रही है। हाँ बहू, मुझे भी ऐसा ही लग रहे हुए। अब बहू को कैसे समझाऊं कि जहरीली गैस की कारण हम ही हैं। अपनी बहू जैसे व्यवहार रखने के लिए अब पद्मिनी बाहर का ही खाती और दीप्ति
ये सब देखती कि तभी एक दिन जब पद्मनी और दीप्ति कुछ बातें कर रहे थे और रोहन और मोहन सोफे पर बैठे थे कि तभी पद्मिनी एक जहरीला पाद मारती है और दीप्ति उसके सबसे पास थी, इसीलिए वो पाद की बदबू से बेहोश हो जाती है और रोहन भी उस पाद की स्मेल को झेल नहीं पाता और चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मोहन को लगता है कि दीप्ति मां बनने वाली है और वो सब जगह ये हल्ला मचा देता है कि उसकी बहू पेट से है। और जब दीप्ति और रोहन, जो कि एक बेड पर बेहोश थे, वो अपनी आंखें खोलते हैं तो पूरा मोहल्ला उनके कमरे में मौजूद था और कोमलिका अपनी लट को घुमाते हुए कहती है, मुबारक हो रोहन बेटा, बहू को आए तो अभी 10 दिन ही हुए हैं। भगवान झूठ न बुलाए, लेकिन फिर भी बहू का पैर भारी हो गया। आप कैसी बात कर रही है आंटी? अगर दीप्ति माँ बनने वाली है इसलिए बेहोश हुई तो मैं क्यों हुआ? क्योंकि तू भी तो बाप बनने वाला है, इसीलिए हुआ होगा। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बेहोश हुई क्योंकि किसी ने जोरदार पाद मारा था और मैं सांस नहीं ले पाई। मैं भी। ये सब होते हुए देखकर आखिरकार पद्मनी अपनी गलती स्वीकार कर लेती है और सबको बता देती है कि ये जहरीले पाद वो मार रही थी। माफ कर दे बहू, लल्ला मोको माफ कर दे, मुझसे गलती है गई। वो कोमलिका बोली कि बहू मॉडर्न है, बर्गर पिज्जा खाएगी और मैंने नहीं खाया तो मोको घर से निकाल देगी, तो मैं खाने लगी और यही हजम नहीं हुए मोको। क्या माँ जी आप भी? और मैं आपकी वजह से बाहर का खाना खा रही थी, जबकि मुझे तो बाहर का खाना जरा भी पसंद नहीं है। आप ऐसे कैसे किसी के भी कहने पर यकीन कर सकती हैं? माँ जी, ये हमारी मर्जी है कि हमें क्या खाना है। लगता है कि सासू माँ। ये सुनकर पद्मनी खुशी से सबको गले लगा लेती है कि तभी वो एक जोरदार पाद फिर से मारती है और मोहन बेहोश हो जाता है और पद्मनी मोहन के करीब आकर मोहन से कहती है, माफ करना जी, फिर से गलती है गई। दोस्तों, यहाँ तो पद्मनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने अच्छा और सादा खाना खा के अपनी इस गलती को सुधारा और अपनी सेहत पर भी ध्यान दिया। पर आपको कैसा खाना खाना पसंद है, हमें कमेंट करके बताइए और हमेशा वही खाइए जो आपके शरीर और सेहत के लिए अच्छा हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना